अच्छा किया मम्मी आप मुझे यहाँ पे ले आए। मम्मी सारी सर्दी सुबह उठ के नहा नहा के ना मेरा तो जुकाम ही नहीं ठीक होता। हाय मेरी फूल सी बच्ची। मम्मी एक दिन अगर रवि की माँ की सुबह की चाय लेट हो जाए ना घर में इतना बड़ा कलेश खड़ा हो जाता है। मम्मी वो लोग ना मुझे शादी करके बहू बना के नहीं लेके गए थे, नौकरानी बना के लेके गए थे। हाय मेरे तो कर्म ही फूट गए। चल आ जा, अपनी भेजूंगी बेटा तुझे मैं एक दिन में उस घर में। अब तो ना तेरा तलाक करवा के रहूंगी मैं। मम्मी मैं कब से फोन कर रही हूँ, कहाँ गए थे आप? अरे मम्मी अंजलि, आप अंजलि को लेने गए थे? हाँ बेटा अंजलि को लेने गई थी, अब नहीं भेजूंगी मैं इसे ससुराल। क्यों मम्मी, आप अंजलि को क्यों ले आए? भैया मैंने नहीं जाना अब ससुराल, बड़ा तंग करते हैं मुझे। क्या अंजलि, रवि ने तुझे मारा है? नहीं भैया। तो क्या फिर तुझे दहेज के लिए तंग कर रहे हैं? नहीं भैया। तो क्या तेरे ससुराल वालों ने तुझे घर से निकाला है? अरे बता बेटा बता, तेरा भाई है भाभी है, बेगाने थोड़ी है, बता तू इन्हें क्या हुआ है। अंजलि क्या बात हुई है बता जल्दी। बस भाभी मेरे से नहीं उठा जाता सुबह जल्दी। देखा ज्योति मेरी फूल सी बच्ची, 3 महीने में ही शादी के बाद सारी जिम्मेवारियां मेरी बेटी के ऊपर डाल दी। अब नहीं जाने दूंगी मेरी बेटी को मैं ससुराल। मम्मी इतनी छोटी सी बात के लिए अंजलि को यहाँ लाने की क्या जरूरत थी? मम्मी एक बात बताओ, कल रात को दही आपने जमाई थी? हाँ मैंने जमाई थी दही। मम्मी जी क्या आप सारी रात दही में उंगली मारते रहे थे? अरे बेवकूफ, दही में उंगलियां मारती रहूंगी तो दही कैसे जमेगी। अरे मम्मी ज्योति बिल्कुल ठीक कह रही है, जैसे दही में उंगलियां मारने से दही नहीं जमती ना, तो ऐसे ही मम्मी अभी आपकी बेटी भी दूध है तो उसे अपने ससुराल में जाके जमने दो। अगर आप ऐसे ही उसकी गृहस्थी में उंगलियां मारते रहोगे तो वो अपने ससुराल में कैसे बसेगी। और मम्मी अगर कोई बात हो भी गई थी तो इसे वहां जाकर आप समझा सकते थे 4 दीवारी के अंदर, यहाँ पे लाने की क्या जरूरत थी मम्मी अंजलि को? अंजलि इस घर की बेटी नहीं है मम्मी, उस घर की बहू भी है अब। और बहू की ना अपनी जिम्मेवारियां होती हैं, शादी के बाद इसे तो वो निभानी पड़ेंगी। मम्मी अब आपकी दखल अंदाजी से ना अंजलि का घर खराब हो जाएगा बस। हाँ बेटा तू बिल्कुल सही कह रहा है, अब अंजलि इस घर की बेटी ही नहीं उस घर की बहू भी है। मेरे से ही बहुत बड़ी गलती हो गई है जो मैं इसे यहाँ ले आई। अरे बेटियों का घर बसाने में तो ज्यादातर माँ का ही हाथ होता है, उजाड़ने में भी और बसाने में भी। अरे मैं इसे वहीं पे समझा के आ जाती कि अब ससुराल की जिम्मेवारियां तो निभानी पड़ेंगी। हर छोटी छोटी बात के ऊपर मुझे फोन कर देती है। और आप सभी लोग भी अपनी बेटियों की ऐसी गलतियों को नजरअंदाज करो। शादी के बाद उनके घर में खाना क्या बना है, सब्जी क्या बनी है, तेरी सास ने कितने बजे उठती है, तू क्या करती है क्या नहीं करती, बेटा आराम कर, बुधवार को इतवार को घूमने जाया कर। अरे तुझे घुमाने नहीं लेके गए, आज तुझे कपड़े नहीं लेके दिए, आज तुझे इतनी जल्दी उठा दिया, आज तेरे अभी तक हाथों की मेहंदी भी नहीं उतरी, तुझे काम पे लगा दिया, काम वाली हटा दी। ये सब कुछ बड़ा गलत है। बहुत सारे घरों में क्या होता है, शादी के अंदर काम वाली आती है, या जब लड़की के जो होते हैं वो जाते हैं ससुराल में, उसके यानी अपनी बेटी के ससुराल में, तब वो कोई ना कोई काम वाली लगा लेते हैं एक्स्ट्रा काम होने की वजह से। परंतु शादी के बाद या तो ज्यादातर क्या होता है काम वालियां भाग जाती हैं ज्यादा काम होने की वजह से। शादी के बाद एक बार तो जरूर होता है ऐसा, और बहुत सारे घरों में इस बात से भी लड़ाई बढ़ जाती है भी शादी के बाद काम वाली भगा दी। ये मुझे किसी का मैसेज आया था जो मुझे किसी ने बताया कि भाई शादी के बाद ना काम वाली भगा दी गई, परंतु कारण क्या था उसके पीछे कि वो शादी के कामों से तंग आके भाग गई थी, दोबारा आ जाती कोई ना कोई काम वाली। बस एक ही बात कहूंगी स्टोरी के माध्यम से कि बेटियों का घर बसाने में माँ का बहुत बड़ा हाथ होता है। बेटियों का घर बसाइए, तोड़िए मत।